एक साथ उत्तर और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर मौसम सक्रिय हुआ है, लेकिन साउथ इंडिया के क्षेत्रों में जो मौसम की सक्रियता है, उसका दायरा बहुत सीमित है। जबकि उत्तर भारत के क्षेत्रों पर जिस तरह की सक्रियता देखने को मिल रही है, उससे ऐसा लगता है कि मध्य भारत भी प्रभावित होगा। उत्तर भारत के पहाड़ और मैदानी इलाके प्रभावित होंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में कुछ पूर्वी क्षेत्रों पर भी मौसम बदल सकता है। नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 25 जनवरी को संपूर्ण भारत में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। इस समय सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए हम समझते हैं कि आज की जो क्लाउडिंग है वो उत्तर भारत के पहाड़ों पर जबरदस्त है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड से लेकर मैदानी इलाकों में अगर देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के तमाम इलाकों, साथ ही साथ वेस्ट यूपी और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर बादल यहां पर डब्ल्यूडी और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते यहां पर बने हुए हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज है इस तरह से, और ये मॉइस्चर को यहां से खींच रहा है अरबियन सी की तरफ से। डब्ल्यूडी का मॉइस्चर कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी और साथ ही साथ नॉर्थ अटलांटिक ओशन से आ रहा है, जो जेट स्ट्रीम के जरिए मर्ज हो रहा है नॉर्थ अटलांटिक ओशन का मॉइस्चर, और यहां पर इंटेंस एक्टिविटी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में हमें देखने को मिल रही है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ अगर देखें तो यहां पर ईस्टर्ली विंड्स बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई हैं, और ये साउथ जो बंगाल की खाड़ी का रीजन है, जो भूमध्य रेखा के ऊपर का, और अरबियन सी का दक्षिणी हिस्सा है, यहां पर काफी हलचल है। लेकिन इस हलचल का फायदा या इंपैक्ट भारत के जमीनी भागों को ज्यादा नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, साथ ही साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के तमाम इलाकों पर इस समय घने बादल बने हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि कहां पर इन बादलों से बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। यानी कि जो आज बादल हैं, क्या कल भी उसी तरह के बादल रहेंगे और क्या उसी तरह की मौसमी हलचल देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में आज काफी अच्छी खासी बर्फबारी हो सकती है, और सिमिलरली कल भी हमें यहाँ पर काफी मात्रा में बर्फ गिरती हुई दिखाई देगी। तो पहाड़ों पर जो भी सैलानी पहुंचे हैं उनके लिए बेहद खूबसूरत नजारा है, लेकिन चुनौतियां भी इस खूबसूरत रोमांच के बीच उनके साथ रहेगी, क्योंकि भारी हिमपात और भारी बर्फबारी पहाड़ों के लिए काफी जो दुर्गम इलाके हैं उनके लिए काफी चैलेंजिंग हो जाती है। तो यहाँ पर जब भारी बर्फबारी होगी उसके बाद हिमस्खलन की आशंकाएं पैदा हो जाती हैं, और साथ ही साथ कई रास्ते बंद हो जाते हैं, और नदियों के जरिए जो छोटी छोटी नदियां या रास्ते हैं नदियों के लिए, वो पानी का फ्लो बहुत तेजी से लेकर नीचे की तरफ आते हैं। तो ऐसे में थोड़ा चैलेंजेस, चुनौतियां बढ़ती हैं। यहां पर आप देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगहों पर कल भी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। कश्मीर में इंटेंसिटी पश्चिमी क्षेत्रों में कम हो जाएगी, क्योंकि जो वर्तमान डब्ल्यूडी है वो 25 जनवरी के बाद धीरे धीरे मूव कर रहा है। 25 जनवरी को मूव करता हुआ रहेगा, और 26 को इसका इंपैक्ट और कम हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक डब्ल्यूडी 27 जनवरी को फिर से यहां पर पहुंचेगा, और उसका इंपैक्ट पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक फिर दिखाई देगा। और जो श्रृंखला बनी है मॉइस्चर के आने की, जो सीरीज बनी है लगातार अरबियन सी या बंगाल की खाड़ी से, वो भी टूटने नहीं पाएगी, क्योंकि यहां सर्कुलेशन विराजमान रहेगा और वो लगातार उसको पुल करता रहेगा। तो फिलहाल अगले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर मॉडरेट टू हैवी रेन और स्नोफॉल के चांसेस हैं। उत्तराखंड में कई जगहों पर ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, निचले इलाकों में बारिश होने की संभावना है। पंजाब के ऊपरी हिस्सों में जालंधर, पठानकोट से लेकर रूपनगर, नवाशहर, रोपड़ समेत ये जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, इसमें शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर और आसपास के कुछ इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। एक दो जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए ये बारिश का स्पेल टिकेगा नहीं, जल्दी निकल जाएगा। दक्षिणी क्षेत्रों में और पश्चिमी क्षेत्रों में अमृतसर से लेकर तरन तारण, फजिल्का, फरीदकोट, श्रीमुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, ये वाला जो रीजन है, इन भागों में बहुत रेयर चांसेस हैं। पटियाला, लुधियाना में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी कम रहेगी ऊपरी इलाकों की तुलना में। सिमिलरली हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में भी पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, इन भागों पर बादल काफी रहेंगे, और बारिश रुक रुक कर हो सकती है। लाइट रेन हो सकती है कल, और कुछ एक जगहों पर थोड़े समय के लिए मॉडरेट शावर भी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये बारिश यहाँ पर ज्यादा इंटेंसिटी वाली नहीं होगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इस समय अब प्रोबेबिलिटी बनती जाती है हेल स्टॉर्म की। तो अभी बहुत ज्यादा थ्रेट तो नहीं है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते इन दोनों राज्यों में एक दो जगहों पर हेल स्टॉर्म के लिए। दक्षिणी क्षेत्रों में रोहतक से लेकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, पलवल और मेवात समेत नारनौल और फरीदाबाद, गुरुग्राम, इन भागों में, और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बादल रहेंगे। लेकिन इन दक्षिणी क्षेत्रों के साथ साथ दिल्ली में बहुत मामूली बारिश कल होने की संभावना है। आज चांसेस हैं दिल्ली में बारिश के
देखिए होती है कि नहीं होती है, लेकिन बादल लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। हो सकता है कि दें भी बारिश, हो सकता है ना भी दें। इधर वेस्ट उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर, सेंट्रल यूपी और पूर्वी यूपी में तमाम जगहों पर बारिश होगी। बात राजस्थान की अगर करें तो यहाँ चुरू और अजमेर, जयपुर से लेकर सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा में तो चांसेस नहीं है, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, अलवर, ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों पर बादल रहेंगे। और क्योंकि बादलों का मूवमेंट कुछ इस तरह से है, तो ऐसे में थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना यहाँ पर बन रही है। लेकिन प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो ये 80% 70% के बिलो ही है। तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मॉडल तो बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन कंडीशन इस तरह की है जिससे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत लाइट शावर या बूंदाबांदी दर्ज की जा सकती है। बाकी जगहों पर बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर, उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, कोटा, इन भागों में चांसेस कम है। कोटा पर बादल रह सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीदें कम है। उत्तर प्रदेश के भागों में पश्चिम से लेकर मध्य और पूरब तक, यहाँ प्रयागराज और जौनपुर तक बारिश की संभावना है। आजमगढ़ में भी कुछ बारिश हो सकती है, लेकिन वाराणसी के नीचे दक्षिण पूर्वी हिस्सों में, यानी भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, इन भागों में चांसेस कम है। प्रयागराज में भी कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। अयोध्या में बारिश हो सकती है। इधर फतेहपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी, जालौन, उरई, ये वाला जो रीजन है, इन भागों में बारिश होगी। लखनऊ, कानपुर और बहराइच, लखीमपुर खीरी से लेकर सीतापुर, बरेली, शाहजहांपुर समेत ये वाला जो आगरा वाला पोर्शन है, इन भागों में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बात अगर करें तो यहाँ पटना, गया, दरभंगा से लेकर सिवान, गोपालगंज, चंपारण तक, और भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया समेत तमाम शहरों पर थोड़ा बहुत मॉइस्चर पहुंच सकता है, लेकिन बारिश की संभावना 25 जनवरी को यहां पर नहीं है। झारखंड में भी मॉइस्चर पहुंचेगा, थोड़े बहुत बादल पश्चिमी भागों में छा सकते हैं, लेकिन रांची, जमशेदपुर, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज समेत ज्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा और मेनली क्लियर वेदर रहेगा। सनशाइन यहाँ पर रहेगी, लेकिन बहुत ब्राइट नहीं होगी क्योंकि मॉइस्चर हवा में रहेगा, और ठंडी बहुत नहीं होगी। यहाँ बिहार पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, तो कुछ इलाकों में सिवान और दरभंगा तथा किशनगंज के बीच में पटना तक हो सकता है कि टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट यहाँ पर आए, बावजूद इसके कि मॉइस्चर भी यहाँ पर ऐड हो रहा है। पश्चिम बंगाल में गंगेय क्षेत्रों हो या उप हिमालय भाग या सिक्किम, साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत, यहाँ पर क्लियर और ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। मध्य प्रदेश में बारिश होने की संभावना है आज भी और कल भी। आज के मुकाबले कल थोड़ा ज्यादा रहेगी। तो ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर से लेकर टीकमगढ़, नीमच, भिंड, मुरैना, दतिया, खजुराहो, पन्ना, सागर, भोपाल, विदिशा और बैतूल के पश्चिम में, साथ ही साथ खरगोन तक संभावना बारिश की है। इंटेंसिटी लाइट रहेगी, एक दो जगहों पर मॉडरेट शावर हो सकती है। नीमच, रतलाम, मंदसौर जो एक्सट्रीम वेस्टर्न पोर्शन है यहाँ पर, और इधर पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में भी बारिश की संभावना नहीं है। सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर डांग, तापी, भरूच और अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, राजकोट, जामनगर, वेरावल, सोमनाथ, द्वारका, भुज, नलिया, इन सभी भागों में भी क्लियर और ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। यानी लेकिन सूरत और आसपास के इलाकों में ये जो रास्ता है बादलों के या मॉइस्चर के पहुंचने का, हो सकता है यहाँ पर कुछ बादल दिखाई दें, लेकिन बारिश की संभावना कम है। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों में वर्षा हो सकती है। अकोला में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, बाकी जगहों पर बारिश की संभावना नहीं है। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और ये जो पूर्वी विदर्भ का रीजन है, नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली, इन भागों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। इधर संभाजीनगर में बारिश हो सकती है, अहमदनगर में बारिश हो सकती है, पुणे, सांगली, सतारा में थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के बीच में भी कुछ बारिश की उम्मीदें हैं। मुंबई, दहानू और ये जो पालघर का रीजन है, इन भागों में बारिश के आसार बहुत रेयर हैं, थोड़े बहुत बादल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। तटीय ओडिशा में कुछ बादल छा सकते हैं। तेलंगाना में भी शुष्क मौसम, और तटीय आंध्र प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश की रायलसीमा में भी शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन यहाँ तटवर्ती रीजन्स में सभी जगहों पर बादल बने रहेंगे, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, पुदुचेरी हो या फिर तमिलनाडु। और इधर तटीय कर्नाटक और केरल में जो आज बारिश हो रही है, ये पूरा का पूरा रीजन आज बारिश वाला है। कल ये सिस्टम, ये जो ईस्टर्ली वेव है, ये आगे बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर मॉइस्चर का इंकर्जन कम हो जाएगा। लेकिन गोवा से लेकर उत्तरी तटीय और दक्षिणी तटीय कर्नाटक, केरल में कई जगहों पर बादल रहेंगे, और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। बाकी साउथ इंडिया में बारिश की उम्मीदें कम है। दक्षिणी अंडमान और निकोबार द्वीपों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने के संकेत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।